बताइए। आज है वर्ल्ड कैंसर डे। आज कौन सा डेट है? आज है 4 फरवरी। सब इसको जानेंगे कि कैंसर के बारे में, कैंसर क्या है। तो कैंसर एक गंभीर बीमारी है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में लगभग लाखों लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। लाखों तो मैंने बहुत कम कह दिया, दुनिया में मिलियन ऑफ लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है। आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज कैंसर के पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा मृत्यु जिस बीमारी से होती है वो कैंसर ही है। और क्या आजकल कैंसर का थीम है वो आप बताइए। आज का थीम है क्लोज केयर कैंप, जिसका मतलब होता है हमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से हर एक पेशेंट को इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। हमें उनमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाना, जैसे कि हमारा एज हो गया, जेंडर हो गया, उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, उनका कलर हो गया, इन सब किसी भी चीजों को लोग को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अब हम जानेंगे कैंसर की हिस्ट्री के बारे में कि कैंसर की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। तो आपको पता होना चाहिए कैंसर हमारा 4 फरवरी 1993 में जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ। कैंसर जो है उस समय आपको पता होना चाहिए, जो जिनेवा है आप सबको पता है कि वो हेडक्वार्टर है WHO का। उसका मेन उद्देश्य होता है लोगों को अवेयर करना, बीमारी के बारे में बताना, हेल्थ अवेयरनेस पहुंचाना, हेल्थ एजुकेशन देना। आपको आश्चर्य होगा जिनेवा में उस समय स्विट्जरलैंड में लगभग 12.7 लोग कैंसर से ग्रसित थे और साथ में लोगों की तो मृत्यु भी हो गई थी। तो आज का हमारा कैंसर डे का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, बीमारी को रोकथाम के बारे में बताना, इसके लक्षण के बारे में। अब हम जानेंगे कैंसर डे मनाने का मेन पर्पस क्या होता है। तो कैंसर डे मनाने का सबसे मेन पर्पस है कि हमें कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता लानी है, उसके बारे में हमें शिक्षित करना है। और दूसरा ये होता है कि हमें कैंसर से जितने भी मरीज ग्रसित हैं उन्हें बताना है, उनके जो मन में गलत धारणाएं कि कैंसर जानलेवा होती है उनके मन से डर को हटाना है। कैंसर हमारे लिए कभी भी जानलेवा नहीं होती, अगर इसका समय से इलाज करवा दिया जाए तो ये इससे लोग बच सकते हैं। और द लास्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट है इसका कि हमें ना मोटिवेट करना है कैंसर के पेशेंट को कि जैसे कि हमारा होता है ना कि कैंसर के पेशेंट जो होते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका बाल जो हटा दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी चीज को लेके हमारे जो है वर्ल्ड कैंसर डे के दिन एक अभियान स्टार्ट हुआ था जिसमें कि हमारे बाल को कटवा दिया था, क्योंकि जो लोग कैंसर के जो ये ट्रीटमेंट होते हैं उस दौरान उनका बाल जो हट गया था वो लोग खुद को औरों से अलग ना समझें। आप सबको पता है कि आज हमारे देश में विवाहों की संख्या बहुत ज्यादा है, यूथ लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और यूथ लोग में तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है फैशन के तौर पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी स्मोकिंग ड्रिंकिंग के कारण कैंसर से जानलेवा संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मुझे उन लोगों के लिए एक लाइन बोलना है, कैंसर को हराना है हारना नहीं, कैंसर को हराना है हारना नहीं और लोगों को समझाना है घबराना नहीं। स्मोकिंग की आदत कैंसर को दावत, तो जितना हो सके स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहे, बिकॉज जो यूथ होते हैं वही हमारा फ्यूचर होते हैं नेशन का। अब हमारा इस कैंसर के वर्ल्ड कैंसर डे को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ग्रुप आ रहा है जो सब कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे कैंसर के बारे में। ओंकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, ओंको से ही आया ओंको। ओंकोस मीनिंग्स ब्लंक, मास और ट्यूमर। लॉजी मीनिंग्स स्टडी ऑफ, जिसमें हम लोग मास और ट्यूमर का स्टडी करते हैं। ओंकोलॉजी मेडिकल साइंस का वह शाखा है जो कैंसर की डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन से संबंधित है। Definition of cancer. Cancer is a group of disease characterized by uncontrolled cellular growth. यह हमारे बॉडी में अनकंट्रोल सेल का ग्रोथ हो जाता है जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर सेल कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ नोड। कैंसर सेल हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड और लिम्फ नोड्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं। जैसा कि आपको इन लोगों ने बताया कि कैंसर क्या होता है और वो होता क्या है, इसका रिस्क फैक्टर यानी कि ये किन किन लोगों में हो सकता है। तो जो ओबेस पेशेंट है या फिर जो ओबेस है उनमें हो सकता है। फिर सबसे मेन है जेनेटिक, ये हेरिडिटी होता है तो ये जनरेशन टू जनरेशन जाता है। देन है एज, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल और यूवी एक्सपोजर, जो सन एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा होता है तो। और देन है रेडिएशन एक्सपोजर, जो लोग केमिकल ज़्यादा फैक्ट्रीज में काम करते हैं जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है रेडिएशन से और केमिकल से,
तो उनको ये चीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। देन एज भी मैटर करता है इस चीज़ में। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, फर्स्ट है बेनाइन ट्यूमर, सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। Benign tumor is non-cancerous and will not spread the other cell tissues of the body. Malignant tumor is the cancerous and can also spread to the other parts of the organs. वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। तो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, टोटल 7 वार्निंग साइन है कैंसर के, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर है, और वो साइन से हम लोग को ये पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर है, और ताकि हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा सकें। तो 7 वार्निंग साइंस है कॉशन, CAUTION कॉशन। तो कॉशन में C फॉर चेंजेस इन ब्लड एंड बॉयल सिस्टम में, तो उसका कलर भी चेंजेस होता है, कंसिस्टेंसी चेंजेस होता है, साइज शेप भी चेंजेस होता है। इसमें 2 डिजीज आते हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। एंड A फॉर ए सोर दैट डू नॉट हील, एक ऐसा सोर जो घाव की तरह बन जाता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता है। एंड अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, एक ऐसा अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है जो कि हमारे बॉडी पार्ट से होते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल मेल दोनों में होते हैं, जो कि पेनिस और ब्रेस्ट से होते हैं, जो कि निपल्स से होते हैं। एंड T फॉर थिकनेस और लम्प, थिकनेस और लम्प मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में जो थिकनेस और लम्प प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। मेल में स्कॉटम में प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल में ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी के अदर्स पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। O फॉर ऑब्वियस चेंजेस इन मोल्स, जैसे कि मोल्स, जो कि मोल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उसमें ऑब्वियस चेंजेस आता है। एंड N फॉर नीजिंग कफ, मतलब N फॉर नीजिंग कफ, ऐसा कफ जो कि खत्म नहीं होता है, स्टार्ट होता है तो उसका एंडिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कफ होता है और ब्लीडिंग्स भी होता है। स्टेजेस ऑफ कैंसर, हम लोग कोई भी डिजीज देखते हैं तो हर एक डिजीज का कोई ना कोई एक स्टेज होता है। कैंसर, अभी हम लोग देख रहे हैं कैंसर का 4 स्टेज होता है। स्टेज 1 में जो होता है स्मॉल इन साइज होता है और इन्वेसिव मास और ट्यूमर्स ग्रो करता है, और इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड में वो स्प्रेड नहीं करता। स्टेज 2 लोकलाइज में होता है, वो एक किसी ऑर्गन को, जैसे किडनी है, किडनी में होता है एक विल्म्स ट्यूमर, तो जैसे किडनी का होता है विल्म्स ट्यूमर, इसी तरह एक लोकलाइज जगह पे वो प्रेजेंट होता है। आता है थर्ड स्टेज में होता है कि वो उसका जो टिश्यू होता है वो अफेक्ट करता है, उसका लोकलाइज के बाद जो होता है थर्ड स्टेज उसमें होता है कि उसके आसपास के टिश्यू को वो डैमेज करता है। फोर्थ स्टेज होता है डिस्टेंट स्प्रेड, इसमें क्या होता है कि वो मेटास्टेसिस स्टेज में आता है, उसके बाद वो पूरे बॉडी में वो अफेक्ट करता है। थैंक यू। जैसा कि उन्होंने बताया स्टेजेस, एंड इससे पहले हम लोग देखे थे वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स। तो अभी हम लोग देखेंगे असेसमेंट में होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट में 2 चीज़ मस्ट होता है। पहला होता है हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होता है, इसमें मतलब पेशेंट का पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट फिजिकल, जो मेडिकल एंड सर्जिकल जो होता है हिस्ट्री, उसका रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। एंड उसका मतलब फैमिली रिपोर्ट भी देखते हैं कि इससे पहले उसके फैमिली में किसी को ये कैंसर का डिजीज तो हुआ नहीं है, ये चेक करते हैं। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मतलब पेशेंट का पूरा उसका बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं। उससे पता चलता है कि उसमें क्या डिसऑर्डर है, क्या उसका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये चेकअप हो जाता है। उसके बाद असेसमेंट में आता है MRI आता है, CT स्कैन आता है, अल्ट्रासाउंड आता है, और मोस्ट सीवियर केस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्मॉल अमाउंट में टिश्यू और सेल लेके उसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं कि इसमें हम लोग एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि जो हम लोग का वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। ये हमारा था असेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हम लोग का 7 सेफगार्ड्स आता है। तो 7 सेफगार्ड्स में फर्स्ट आता है हम लोग का लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसका जो धुआं रहता है वो सारा। दूसरा में आता है हम लोग का कोलोरेक्टल। तो कोलोरेक्टल में हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टेस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये जो हमारा 40 ईयर्स एज हो जाता है उसके बाद में क्या किया जाता है, उसमें मतलब मंथली एग्जामिनेशन ये कराना चाहिए प्रोस्टेस्कोपी का। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो ये मोस्टली फीमेल में होता है, तो इसमें क्या कहता है, मंथली एग्जामिनेशन भी होना चाहिए ब्रेस्ट का। और
यूट्रस में क्या किया जाता है, यूट्रस में हम लोग पैप टेस्ट करते हैं। तो पैप टेस्ट क्या होता है, पैप टेस्ट किया ना हम लोग सर्विक्स में क्या करते हैं, फर्स्ट कैंसर मतलब उसको फर्स्ट कैंसर को जानने के लिए एग्जामिनेशन किया जाता है सर्विक्स में। और स्किन मतलब क्या होता है, आजकल जो अल्ट्रावायलेट रे हो रहा है उससे भी क्या हो रहा है, हम लोग का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग को सबसे मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में धूप में नहीं रहना है, सन में अपने बॉडी को एक्सपोज नहीं करना है। और ओरल में क्या हो रहा है, माउथ हम लोग ढंग से कभी ब्रश नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं, मंथली क्या किया जाना चाहिए, वो हम लोग फिजिशियन से डेंटिस्ट से कंसल्ट करके मंथली माउथ का एग्जामिनेशन भी कराना चाहिए। और कंप्लीट आता है कंप्लीट बॉडी का एग्जामिनेशन, मतलब 3 साल अगर कंप्लीट हो रहा है तो 1 से 3 ईयर के बीच में क्या किया जाना चाहिए, अपना बॉडी का पूरा कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या डिसऑर्डर है, क्या डिजीज होने वाला है। हम लोग ने अभी कैंसर के बारे में क्या है, कैंसर क्या है, उसके साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है, स्टेजिंग क्या है, वो सब के बारे में जान रहे हैं, प्रिवेंशन भी जान रहे हैं। लेकिन अब हम लोग को ट्रीटमेंट जानना होगा। इसमें बहुत सारे थेरेपीज हैं, जनरली 5 है। तो उसमें होते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी कीमोथेरेपी के बारे में जानेंगे। तो कीमोथेरेपी मतलब नाम से ही जान रहे हैं, केमिकल्स, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो इसमें हम लोग केमिकल्स का यूज करके हम लोग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसमें हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज करते हैं। साइटोटॉक्सिक जो सेल के लिए टॉक्सिक होता है। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, तो ये सब है। और साइटोटॉक्सिक ड्रग है तो वो जो कैंसर सेल है उसको तो मारेगा ही, साथ में नॉर्मल सेल है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में जानते हैं। अब आता है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडिएशन का यूज होगा, आयनाइजिंग रेज का यूज होगा। इसको हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं ताकि जो कैंसर सेल है उसको श्रिंक कर जाए, क्योंकि कैंसर सेल क्या होता है, एब्नॉर्मल ग्रोथ होता है उसमें, तो उसके साइज को श्रिंक करने के लिए हम लोग रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं। उसके बाद आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी इम्यून सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं ताकि वो फाइट कर सके और किल कर सके कैंसर सेल। उसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल मतलब हार्मोन्स का यूज करना। इसमें क्या होता है कि जो कैंसर सेल है उसके ग्रोथ को वो स्लो कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है। और लास्ट में जब कुछ ना हो तो बोन मैरो और स्टेम सेल को ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। इसमें क्या होगा, जो डैमेज हो गया बोन मैरो को उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी सेल। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट तो हम लोग नर्सेज हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा मस्ट है हम लोग के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल और इमोशनल स्टेटस जो होते हैं पेशेंट को उसको मॉनिटर करते हैं, उनके सेल्फ स्टीम को बूस्टअप करते हैं कि हम लोग जैसी बीमारी है जानने में जरूरी है, लेकिन इससे हम लोग इस बीमारी से हम लोग अपने आप को फेस कर सकते हैं। तो उनको सेल्फ स्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम लोग को बूस्टअप करना है। उसके बाद उनके न्यूट्रिशन डाइट को इम्प्रूव करना है कि हम लोग को रिच फाइबर डाइट लेना है, जो भी मीट जो लेना है उसको नहीं लेना है, ऑयली फूड को नहीं लेना है, इम्यूनिक बूस्टर वाला हम लोग को फूड लेना है। उसके बाद आता है जो हम लोग का थीम है क्लोज द केयर गैप, यानी कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हम लोग को रंग या फिर फाइनेंशियल कंडीशन या फिर वो हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है उसके बेसिस पे केयर नहीं देना है, हम लोग को सेल्फलेस होकर केयर देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हम लोग को उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि वो अपनी जिंदगी में अपनी जो उनका जो रेगुलर उनका जो था उनको रेगुलर कर सके, कंटिन्यू कर सके उनका। तो उनको हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मोटिवेट करना है। उनके लिए बस बहुत ही अच्छा कोटेशन है, हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, वरना छोटी सी छोटी बीमारी भी भारी पड़ जाती है।